जोगी भाग गया भाई कूद के उसके पीछे और इसी साइड गया है बाग में। और आज भी पहली बार ऐसा हुआ है कि जोगी इतनी तेज गया है भागता हुआ और सीधी उसने जंप की और मैंने उससे इस साइड आते हुए देखा, वो रहा सामने। वैसे जोगी कुछ करता नहीं है बट भागा तो इतनी तेज था भाई, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या करेगा। अभी रुको भाई एक बार देखता हूँ, वो तो है बट जोगी नहीं दिख रहा है। अब जोगी वापस चला गया पता नहीं क्या, और ये जा रहा है भाई अपने चारे की साइड। 1 मिनट, ये रहा भाई यहाँ पे कहीं पे है, ये रहा ये रहा ये रहा ये गया सीधा भाई। ये देखो यहाँ पे मैक्स ने इसको कवर कर लिया है जी। भाई ये वही वाला सांड था जो उस दिन बाग के अंदर आया था, जिसकी वजह से भाई मेरी सारी गाय खूंटे उखाड़ के भाग गई थी। आज ये भाई गांव के अंदर आ गया, घर के बाहर से इसका साउंड आया भाई, फिर वो जोगी बहुत तेज पे भौंकने लगा भाई। जोगी ने जंप कर दी सीधा बालकनी से, फिर भाई ऐसा भागता हुआ आया सीधा इधर, और जोगी भी आया। बट जब तक मैं आया तब तक जोगी चला गया था, और मैं इसलिए आया था ताकि भाई ये और उधर ना चला जाए, इसे इस साइड ही कर दूं वापस, क्योंकि ये भाई इस साइड रहता है। और थोड़ा सा आगे जाता तो भाई इधर ही साइड कसाई घर है, तो भाई इसके लिए भी बहुत ज्यादा खतरा हो जाता। अगर वहां पे जाता तो भाई इसका काम तमाम हो जाता। इसलिए भाई मैंने आगे से उसे इसी साइड भगा दिया, और फिर उस साइड भाई कुत्ता आ गया तो कुत्ते ने उसे उसी साइड वापस भगा दिया, ताकि भाई उसके लिए कोई खतरा ना हो। अब ये है भाई कि वो सुरक्षित रहेगा। अभी भाई बहुत ज्यादा रिस्क वाला सीजन चल रहा है, पता चले भाई वैसे भी हर जगह कुर्बानी चल रही है, इसी बेचारी की कुर्बानी चढ़ जाती खाम तो भाई अभी पहुंच गया है उस सुरक्षित जगह पे। अब पता नहीं भाई क्यों आ गया था गाँव के अंदर, भाई बहुत खतरनाक एरिया है ये वाला। और भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें पता चल जाता है गांव के अंदर भाई कोई भी बछिया या गाय हिट पे होती है तो भाई इन्हें कैसे भी करके पता चल जाता है, तभी ये गांव के अंदर आते हैं। अभी भाई निश्चित किसी ना किसी की होगी जरूर हिट पे, तभी वो आया था यहाँ पे। अभी मैं आ रहा था मार्केट से घर, और ये देखो गांव वाली गाय आज मुझे यहाँ पे मिल गई। इस वाली गाय को तो थोड़ा सा एन भी है मेरे ख्याल से, इसका ये बच्चा है ना तो थोड़ा बहुत दूध इसके आता होगा। और ये बैठा है भाई ये बुल, ये भाई गांव के अंदर ही आ गया था, वैसे ये ज्यादातर इन्हीं गायों के साथ रहता है। आज भाई फाइनली इसका भी बिल्कुल फिक्स कर दिया ये। तो जब भी ये चलती थी ना तो भाई किसी एक को यहाँ पर ये वाला डंडा लगा के रखना पड़ता था, वरना भाई ये पट्टा उतर जाता था, वो उतरता था इसकी वजह से। आज इसे बिल्कुल फिक्स कर दिया है, किसी को पकड़ना नहीं पड़ेगा, अब इसका पट्टा उतरेगा भी नहीं, क्योंकि अब इसकी लेंथ बिल्कुल ठीक है और यहाँ से ये हिल भी नहीं पाएगी। और जो मैंने इसकी वीडियो शेयर की है जिसमें श्यामा ने इसे जन्म दिया है, उसी वाली वीडियो की डेट मैंने देखी, अब भी ये 18 महीने की हुई है, पूरी 2.5 साल तक कंप्लीट होगी, तो उस हिसाब से देखा जाए भाई तो अभी भाई इसके पास काफी टाइम है। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये भाई और भी बड़ी होगी, और अभी साइज इसका और भी बड़ा होगा। अभी ये केवल भाई 18 महीने की हुई है, और मैं ऐसा सोच रहा था कि भाई 2 साल से ऊपर की हो गई होगी, तो अभी तो ये 2 साल की भी नहीं हुई पूरी। और कोई भाई बोल रहा था भाई जमुना की भी वीडियो शेयर करो तो भाई जमुना की वीडियो नहीं है, इतनी पुरानी वीडियो मेरे पास नहीं है। इसकी तो भाई पता नहीं कैसे भी करके मुझे मिली गई, तो मैंने कहा आप सबसे शेयर करता हूँ। ये देखो भाई मैं जैसी पास आया इसकी भाई हरकतें स्टार्ट हो गई, ये देखो हटो भाई, ये सारे मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। 2-3 दिनों से क्या करता हूँ, शाम को एक रोटी ले आता हूँ, छोटी छोटी करके ना डाल देता हूँ। अब मैं आया हूँ घेर में तो ये सारे मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है भाई कि मैं अभी भी इनके खाने के लिए कुछ लेके आया हूँ। और ये वाले बच्चे भी भाई काफी बड़े बड़े हो गए हैं, इन्हें मैं बाहर निकाल देता हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए। भाई इनमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये हो गया है कि भाई ये दोनों को अपनी माँ समझते हैं, दोनों में से भाई कोई भी नहीं मारती है चारों बच्चों को, दोनों पाल रहे हैं बच्चों को। मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि इस बार बारिश थोड़ा सा जल्दी होगी, और आज भाई हल्के हल्के से बादल भी हैं, बट गर्मी भी थी और गर्मी लगने भी लगती है। तो भाई ये सारे जो सिम्टम है ना ये सारे भाई बारिश वाले हैं, तो ऐसी उम्मीद लग रही है मुझे कि भाई इस बार बारिश थोड़ी सी जल्दी होगी। और भाई इस गर्मी में सबसे ज्यादा दिक्कत तो हो रही है भाई मुझे, जब तक घर के अंदर रहता हूँ भाई तब तक तो नॉर्मल लगता है, जैसी बाहर निकलता हूँ भाई बहुत गर्मी लगती है। अगर थोड़ा बहुत काम करना पड़ जाए भाई तो पूरी टी शर्ट गीली हो जाती है, दिन में मुझे 2-3 टी शर्टें कम से कम बदलनी पड़ती है, इतना ज्यादा पसीना निकलता है। और भाई पहले मेरा प्लान था ये डबल व्हील वाला इंजन लगाने का मशीन से, मेरे पास भाई सिंगल व्हील वाला भी है, बट सिंगल व्हील वाला क्या है भाई कभी कभार काम आ जाता है, जो मेरे तराई वाले खेत हैं वहां पे लग जाता है। यहाँ पे इसमें तो पानी निकलता नहीं है भाई, यहाँ पे जितना भी पानी लगता है भाई समर से लगता है, तो इसलिए भाई सिंगल व्हील वाला नहीं लगाना चाह रहे थे, सिंगल व्हील वाला ही लगाना पड़ा बाद में। ये ऐसा ही पड़ा रहता है, मैं सोच रहा था भाई अगर ये लग जाएगा तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, और इससे भाई हटाना भी नहीं पड़ेगा, ये परमानेंट हो जाएगा। सिंगल व्हील वाला लगाया, जब भी उसकी जरूरत होगी ना तब वो हटाना पड़ेगा वहां से।
तो फाइनली भाई आज काफी दिनों के बाद इन्हें मैं बाहर निकाल के लाया हूँ और उसका रीजन था गर्मी। देखो भाई मन तो इनका भी चलता होगा बाहर घूमने का, भाई मेरी भी मजबूरी है थोड़ी सी, इन्हें मैं खुला नहीं छोड़ सकता हूँ। इनका बिहेवियर और तरीके का है, तो ये कभी खुले भी नहीं है। जब भी ये धोखे से खुले हैं तब इन्होंने कुछ ना कुछ कांडी किया है, तो जब भी मैं इन्हें घुमाने के लिए जाता हूँ मुझे पकड़ के ही ले जाना पड़ता है। आज मैं काफी दिनों के बाद इन्हें लेके जा रहा हूँ, आज थोड़ी सी लंबी वॉक पे इन्हें लेके जाऊंगा, भाई इनका थोड़ा सा मन बदल जाए। भाई इस जगह पे आते ही मेरे सारे डॉग्स को स्मेल लगती है। पापा बता रहे थे कि इसके अंदर भाई जयकाल ने बच्चे दिए हैं, वो उस दिन आए होंगे रात को जब इसमें पानी लग रहा था, तो यहाँ पे 2 जयकाल थे जिन्होंने उन पे अटैक कर दिया। वो बोल रहे थे उनके पास डंडा था इसलिए फिर वो पास नहीं आए, वरना वो काट लेते। और इन्हें भी भाई स्मेल लग रही है यहाँ पे, और बाकी सारे डॉग्स आते हैं उन्हें भी स्मेल लगती है। भाई अभी जो भी मिल रहा है रास्ते में वो सुल्तान को देख के यही कह रहा है कि भाई ये बूढ़ा हो गया है, अब इसे खोल दिया करो, तो ये खोल के आराम से जाएगा, अब तो कुछ नहीं करेगा। भाई मेरे गांव के अंदर अच्छा खासा खौफ है सुल्तान का। मुझे तो भाई अभी भी ऐसा लगता है कि अगर अभी भी मैं इसे खोलूंगा कुछ ना कुछ तो कांड कर ही देगा। ये तो है अभी ये इतनी दम नहीं लगा पा रहा है, पता नहीं ये बीमार भी हुआ था उस वजह से ये इतना कमजोर है, या इसकी एज हो रही है उस वजह से इतना कमजोर है। इसके शरीर में अब इतना जल्दी खाना नहीं लगता है और बहुत लेट ग्रोथ कर रही है बॉडी। आज भाई मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ सुल्तान की वफादारी की। मेरे पुराने वाले घर में मैं लेटा हुआ था अपने बरौंदे में, और रात की बात होगी करीबन 1 बज रहा होगा। सुल्तान भाई भौंक रहा था बहुत तेज, कंटिन्यू भौंके जा रहा था। और वैसे नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि भाई सुल्तान भौंकता नहीं है, सीधा अटैक करता है, भौंकता बहुत कम है, ना के बराबर ही भौंकता है। उस दिन ये कंटिन्यू भौंक रहा था, तो भाई नींद में ही मेरे कानों में इसकी आवाज जब गई तो मैंने सोचा भाई सुल्तान भौंक रहा है, कुछ ना कुछ बात है। मैंने उठ के देखा तो ये जहाँ पे भौंक रहा था मेरी चारपाई के जस्ट बगल में ही, तो वहाँ पे कोई चीज हिल रही थी। तो मैंने पहले सोचा भाई पिन्नी विन्नी है, अंधेरा था, तो मैं साइड से उतरा, और उतरने के बाद भाई मैंने लाइट को जलाया, और लाइट जलाने के बाद देखा भाई वहाँ पे नाग था, फन वाला नाग था, और ये उससे कवर किए हुए था, ये उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ये उस पे भौंक रहा था और वो इसके ऊपर ऐसे करके फन किए था। अगर भाई मैं उतरता गलती से भी, ये नहीं भौंक रहा होता, तो मेरा पैर सीधा उस नाग के ऊपर ही रखता। तो भाई इसे पता था कि भाई मेरा मालिक लेटा हुआ है यहाँ पे, तो ये उससे कवर करके रखा है इसने, पता नहीं भाई कितनी देर से कवर कर रखा था उसे। फिर जैसे ही भाई मैं उठा, मैंने डंडा वंडा उठाया, तो ये भी पूरा एक्टिव हो गया उसे पकड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैंने इसे कमरे के अंदर बंद किया, फिर मैंने भाई कोशिश की कि उससे पहले जिंदा ही बाहर निकाल दूं। भाग रहा था भाई कमरों की साइड, तो कमरों में सामान भी है, अगर कमरे में चला जाता भाई तो और भी दिक्कत हो जाती। फिर मजबूरी में भाई उससे मुझे मारना ही पड़ा। बहुत ज्यादा वफादार है सुल्तान, और भाई सुल्तान ही क्या सारे वफादार हैं। और उससे पहले मैं इसे ऐसा समझता था कि ये भाई किसी भी चीज पे अटैक कर देता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि इससे भाई कोई भी चीज मिलेगी ये सीधा अटैक करेगा, चाहे इसे नुकसान हो चाहे ना हो। बट उस दिन भाई मैं ये समझ गया कि इसके अंदर माइंड भी है, इसने उस पे अटैक नहीं किया भाई, ये उस पे भौंकता रहा बराबर। हाँ वो चीज अलग है, जब मैं उठाता तभी ये कर देता अटैक, बट उससे पहले इसने अटैक नहीं किया, उसे आगे नहीं बढ़ने दिया, उसे रोक के रखा एक ही जगह पे। तो डॉग्स बहुत ज्यादा वफादार होते हैं, बहुत। तो भाई बाकी डॉग्स का तो मुझे पता नहीं, बट सुल्तान की भाई बहुत सारी स्टोरी है ऐसी वफादार वाली तो मैं एक एक करके बताता रहूंगा जब तब। और भाई बहुत ज्यादा वफादार है ये, अब तो इसकी काफी ज्यादा एज हो गई है भाई, बट बहुत वफादार है ये। तो अभी भाई मैंने थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर डाल दिया है, और ठंडा ठंडा पानी है। नहा लो थोड़ी देर, आ जा आ जा, चलो 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 चलो, उतरो उतरो उतरो, रुको रुको, आओ गली, आ जा आ जा, कम ऑन, चलो चलो आ जा। तो चलो भाई अभी इन्हें लेके चलते हैं अब सीधा घर, और घुमा दिया नहला दिया। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।